ओम शांति। आज के बाप दादा के महावाक्य शिवरात्रि के उपलक्ष्य में चले हैं, जिसमें शिव बाप ने हम बच्चों को शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य समझाया है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 11 मई 2025 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। मुरली की रिवाइज डेट है 7 मार्च 2005। बाप अवतरित होते ही क्या करते हैं? यज्ञ रचते हैं। किसके बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता? ब्राह्मणों के बिना। ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? उमंग, उत्साह। वृत्ति के अनुरूप क्या बनता है? दृष्टि और कृति। भ्रकुटी में आत्मा देखने से क्या फायदे होते? वृत्ति सदा ही शुभ रहती, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता, स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती। कौन सा व्रत सदा स्मृति में रखना है? अपनी वृत्ति ऐसी श्रेष्ठ बनाओ जो कैसी भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से। कौन सा व्रत सदा स्मृति में रखना है? अपनी वृत्ति ऐसी श्रेष्ठ बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति और विशेषता क्या है? प्रभु प्रसाद, प्रभु देन। सच्चा सच्चा व्रत क्या है? संपन्न पवित्रता। हमें किन बातों की चेकिंग करनी है? छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है। संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। कोई भी विकार छोटे या बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द कौन सा है? बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं। बॉडी कॉन्शियस के मैं में क्या क्या आता है? अभिमान और क्रोध। अभिमान की निशानी क्या है? एक शब्द भी अपमान का सहन नहीं होगा और क्रोध आएगा। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से क्या प्राप्ति होती? 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होता। बाप दादा हर बच्चे को किससे मुक्त करने आए हैं? मेहनत से। तीव्र पुरुषार्थ का यंत्र क्या है? मन मना भव। मेहनत से मुक्त होने का साधन क्या है? बाप से दिल का प्यार। किस बात का दृढ़ निश्चय धारण करना है? हम ही थे, हम ही हैं और हर कल्प हम ही होंगे। सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? दुआएं देना, दुआएं लेना। दुआएं देने और लेने में क्या आ जाता है? योग, ज्ञान, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट। किसी भी आत्मा को बाप का बनाने का साधन क्या है? ईश्वरीय लव। किनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता, जिनको सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाना आता है। किस खजाने से मालामाल बनना है? स्नेह के खजाने से। पवित्रता की शक्ति की क्या कमाल है? परम पूज्य बनाती, पतित दुनिया परिवर्तन होती, द्वापर से यह सृष्टि कुछ थम जाती, आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती, विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बनाती। भक्तों और हम बच्चों के शिव जयंती मनाने में क्या अंतर है? वो व्रत रखते एक दिन का, हमने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। भक्त तो बलि चढ़ाते हैं, हम हद का मैपन बाप को समर्पित करते। वह खाने का व्रत रखते, हमने मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। आपका मनाना अर्थात समान बनना। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना। बना हुआ है सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है।
महीन पुरुषार्थी अर्थात सर्व खजानों की इकॉनमी का बजट बनाकर उस अनुसार चलने वाले। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्म प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाना। सहयोग मिलता है अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाले दाता को नहीं भूलना। ये नहीं सोचो करना तो है बनना तो है, तो नहीं करना। समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करना। संगम युग में परमात्म प्यार द्वारा बाप दादा द्वारा जो शक्तियाँ, गुण, ज्ञान, खुशी मिली है, इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। संगम पर हमें सहज पुरुषार्थी बनना है, जिसके लिए मन मना भव के मंत्र को सदा यूज़ करते रहना, दुआएं लेना और दुआएं देना। ओम शांति।